आज के वीडियो में ये खूबसूरत सी 3/4 फेस वाली ब्राइड बन रही है। मैं उसको किस तरह से बना रही हूँ वो देखिए, और फिगर ड्राइंग के लिए क्या इम्पोर्टेंट कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के ज़रिए शेयर करूँगी। हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। फिगर ड्राइंग बहुत ही पॉपुलर हो रहा है ये आजकल मेहंदी की फैशन में, ये ट्रेंड में है। ना ही सिर्फ सिंपल फिगर ड्राइंग, लेकिन आजकल मेहंदी की डिज़ाइन में तरह तरह के फिगर्स इंक्लूड हो रहे हैं। थीम बेस्ड मेहंदी बन रही है, तो इसीलिए फिगर ड्राइंग में वैरायटी हो रही है। पहले हम सिर्फ दूल्हा दुल्हन और डांसर्स ड्रॉ करते थे, लेकिन आजकल पूरी कहानी बन रही है मेहंदी की डिज़ाइन में। तो इसीलिए ये ट्रेंड में रहने के लिए हमारे आर्टिस्ट लगातार कोशिश में रहते हैं, और सबसे बड़ी उनकी चैलेंज हो जाती है ये फिगर ड्राइंग, किस तरह से आसानी से उन्हें बनाए। बहुत चैलेंजिंग है, इतना आसान नहीं है ये, क्योंकि कुछ बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो फिगर ड्राइंग से रिलेटेड है। उसमें से सबसे पहला जो है वो है उसके प्रोपोर्शंस। जी हाँ, जब भी हम फिगर ड्राइंग करते हैं, किसी भी तरह का हो, चाहे मनुष्य का हो या प्राणी का हो, प्रोपोर्शंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फिगर ड्राइंग में। तो इसीलिए अगर प्रोपोर्शंस ऑफ हो जाते हैं तो वो फिगर इतनी खूबसूरत नहीं लगती, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रोपोर्शंस ऑलरेडी आप लोगों को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं। साइड फेस के, 3/4 फेस के, फ्रंट फेस के सारे प्रोपोर्शंस और किस तरह से आपको वो ड्रॉ करना है वो मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले वो देख लीजिए, क्योंकि उन वीडियो में मैंने जो सिखाया है वो कोई भी मेहंदी क्लास में फिगर ड्राइंग के दौरान आपको नहीं सिखाया जाएगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। तो जी हाँ, और ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया है क्योंकि कई बार ये पता नहीं होने की वजह से ही फिगर ड्राइंग में गड़बड़ी होती है, और आर्टिस्ट को पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। तो जी हाँ, सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोपोर्शंस। एक बार आपके प्रोपोर्शंस आपको समझ में आ गए, फिर आपको करनी है प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस अगर आपको डायरेक्ट मेहंदी के कोन से कंफर्टेबल नहीं लगती तो आप सबसे पहले पेंसिल से भी कर सकते हो। अपनी हैंड और ब्रेन की जो मसल्स मेमोरी है वो डेवलप करने के लिए, कौन सा फीचर्स किस तरह से स्ट्रोक में आएगा, कौन से शेप से बनेगा, वो सब आप पहले पेंसिल से प्रैक्टिस कर सकते हो, और फिर वही मूवमेंट वही स्ट्रोक आप कोन के ज़रिए मेहंदी में प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन मैं एक बात आपको यहाँ पर बता दूँ कि पेंसिल से ड्रॉ करना और मेहंदी से ड्रॉ करना दोनों में बहुत फ़र्क है। क्योंकि जब हम पेंसिल से ड्रॉ करते हैं तो एक वो कॉन्फिडेंस होता है कि गड़बड़ी होगी तो हम इरेज कर पाएंगे, लेकिन मेहंदी के कोन से और स्पेशली जब हम पेपर पे प्रैक्टिस करते हैं तो वो इरेज करना नामुमकिन हो जाता है, और इसीलिए फिगर ड्राइंग मुझे हाथों पे प्रैक्टिस करना ज़्यादा मुनासिब लगता है। क्योंकि अगर गलती होती भी है तो हम उसको इरेज भी कर सकते हैं, शुरुआत का अगर दौर हो तो हम उसको इरेज भी कर सकते हैं, प्लस जो हम रेफरेंस लाइंस बनाते हैं उसको हम शेडिंग के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए जी हाँ, रेफरेंस लाइंस अगर आप फ्री हैंड कंप्लीटली नहीं ड्रॉ कर सकते तो आप रेफरेंस लाइंस का उपयोग करें। आप अपनी मेहंदी के कोन से ही फेंट लाइन बना के कुछ पॉइंटर आप डाल सकते हो जो आपको परफेक्ट प्रोपोर्शंस में हेल्प कर सकते हैं। कुछ आर्टिस्ट वाइट कलर की जो आईलाइनर होती है उसका भी इस्तेमाल करते हैं रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के लिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्ट होना चाहिए जो आपका एंड रिजल्ट, आप वो किस तरह से अचीव करते हो वो आपके हाथ में है। कुछ भी राइट या रॉन्ग नहीं होता, आउटपुट जो फाइनल होता है वो करेक्ट होना चाहिए। तो इसीलिए आप
रेफरेंस लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरी बात है प्रैक्टिस, ढेर सारी प्रैक्टिस। तो पहले बेस फेस प्रोपोर्शन के साथ आप प्रैक्टिस कर लो, फिर आप अलग अलग रेफरेंसेस ऑनलाइन से ले सकते हो कि उसके शोल्डर किस तरह से है, दुपट्टा किस तरह से है, ज्वेलरी किस तरह से पहनी है। तो उसके लिए डायरेक्ट मेहंदी के रेफरेंसेस अगर आप ना लो, लेकिन जो रियल ब्राइड है या तो फैशन डिज़ाइनर जो ब्राइडल कलेक्शन का डेमोस्ट्रेशन करते हैं, उसमें से उनकी चेस्ट जितना जो फोटोग्राफ होता है, प्रोफाइल वगैरह जो फोटोग्राफ होता है, तो वो फोटोग्राफ आप रेफरेंस के तौर पे लीजिए। उसमें किस तरह से ब्राइड खड़ी है, उसका दुपट्टा किस तरह से जा रहा है, तो वो लाइन वर्क आप प्रैक्टिस करो। उसके अंदर की डिटेल बाद में आएगी। एक बार आपको लाइन वर्क करेक्ट हो गया, उसके बाद की डिटेल आप फिर जो आर्टिस्ट ने मेहंदी में ट्राई किया है वहाँ से भी रेफरेंस के तौर पे ले सकते हो। जी हाँ, जो अच्छे आर्टिस्ट हैं फिगर ड्राइंग में, उनका काम परफेक्ट है। कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं, आप उनकी डिज़ाइन को रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करो। अगर आपका रेफरेंस करेक्ट होगा तो आपका एंड रिजल्ट करेक्ट होगा। अगर आप गलत प्रोपोर्शन वाली गलत डिज़ाइन को रेफरेंस के तौर पे लोगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, आपका जो डिज़ाइन बनेगा, वो भी गलत ही आएगा। और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप प्रोपोर्शंस को पहले करेक्ट करो। आपको अगर परफेक्ट मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है, तो अगर आप कुछ गलत कर भी रहे हो तो अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि फिगर ड्राइंग सिखाया जाता है लेकिन ये सारी डिटेल नहीं एक्सप्लेन की जाती, और इसीलिए जब मिस्टेक होती है तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ पर गलत हो रहे हैं। हमें लगता ज़रूर है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है वही पता नहीं चलता। इसलिए अगर सही तरीके से सीखोगे तो सही चीज़ आप सीख पाओगे। अब फिगर ड्राइंग में क्या है, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। मैं जब प्रैक्टिस करती हूँ, लगातार प्रैक्टिस करती हूँ, तो वो परफेक्ट हो जाती है। फिर उसके बाद ब्रेक आ जाता है और मैं फिगर ड्राइंग को हाथ भी नहीं लगाती, मैं ड्रॉ ही नहीं करती। और जब मैं वापस करने बैठती हूँ तो मेरे प्रोपोर्शन थोड़े ऑफ हो जाते हैं, उसके फीचर्स थोड़े ऑफ हो जाते हैं और गड़बड़ी डेफिनेटली श्योर होती है, मुझे वो पता चल जाता है। जैसे कि फ़िलहाल जो बन रही है उसमें भी मेजर एक मिस्टेक है, मुझे पता चल जाता है। लेकिन जब मैं कुछ और फीचर्स फिगर्स प्रैक्टिस करती हूँ तो धीरे धीरे करके वो आ जाता है। तो इसीलिए लगातार प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मेरा कहने का मतलब ये है, हम जिस आर्टिस्ट को देखते हैं कि जो वो परफेक्टली एफिशिएंटली विदाउट एनी मिस्टेक वन स्ट्रोक में पूरी फिगर ड्राइंग परफेक्टली बना देते हैं, तो उसके पीछे होता है उनका प्रैक्टिस, ढेर सारा प्रैक्टिस। वो सेम फिगर हज़ारों बार प्रैक्टिस कर चुके होते हैं और इसीलिए जब वो बनाते हैं तो वो परफेक्ट बनता है। तो इसीलिए जब अगर नहीं आप कर पा रहे हो तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, किसी का काम देख के मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। याद करो इसके पीछे उस आर्टिस्ट को कितनी प्रैक्टिस लगी है। तो इसीलिए आपको अगर ट्रिक्स मालूम है, टिप्स मालूम है, सब कुछ आपको मालूम है, तो फिर लगानी पड़ेगी आपको प्रैक्टिस। बहुत बहुत ज़रूरी है ये। तो खैर, ये जो सारी ज़रूरी चीज़ें हैं फिगर ड्राइंग के लिए वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आई होप आपको वो हेल्पफुल रहेगी। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हो सके तो पहले साइड फेस आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप 3/4 फेस और उसके बाद फ्रंट फेस करो। फ्रंट फेस और ज़्यादा चैलेंजिंग है, तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ो। छोटी छोटी फिगर पहले से मत प्रैक्टिस करो, थोड़ी बड़ी फिगर प्रैक्टिस करो ताकि आपका हाथ बराबर बैठ जाए फीचर्स के साथ। क्योंकि छोटी जो फिगर्स होती है उसमें बहुत ही लिमिटेड स्कोप होता है सारे फीचर्स बनाने के लिए। तो इसीलिए हो सके तो थोड़ी पहले बड़ी वाली फिगर बनाओ। जैसे इस वक्त मैं बना रही हूँ, बड़ा फेस बना रही हूँ, तो थोड़ा सा बड़ा फेस बनाओ तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। फिर धीरे धीरे जाके आप छोटी छोटी फिगर्स बना सकते हो। तो खैर, इसी के साथ मैं बिना आर्ट पैशन से आप सबकी विदा लेती हूँ। आई होप जो भी इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों के साथ शेयर की है वो आपको हेल्पफुल रहेगी। हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड,
Stay inspired and keep inspiring everyone. Take care everyone. Thank you. Bye bye. See you.